नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय जल्द ही एक हिंदी पंचांग लॉन्च करने जा रहा है और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं वैल्यू एडिशन कोर्सेज कमेटी के चेयरमैन और DU के डीन प्लानिंग प्रोफेसर निरंजन कुमार। स्वागत है प्रोफेसर साहब हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर, ये पंचांग क्या है, किस तरह की गतिविधियाँ होने वाली है और इस पंचांग में क्या खास होगा? प्रश्न बहुत अच्छा है आपका। दिल्ली विश्वविद्यालय 100 साल का हुआ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे यहाँ आती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को क्रियान्वित करने में दिल्ली विश्वविद्यालय ने पूरे देश में सबसे अग्रणी कदम उठाया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है भारतीय ज्ञान परंपरा की पुनर्स्थापना और विद्यार्थियों में उसका संचार और प्रसार। इस संदर्भ में हमारा जो पंचांग है, भारतीय ज्ञान परंपरा की दिशा में विद्यार्थियों को भारत बोध, भारतीय परंपरा, भारतीय चिंतन, इन सब के परिचय कराने में पंचांग एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। यह परिकल्पना है मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम जो हमारी समिति है, जो माननीय कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह जी के मार्गदर्शन में यह सारा कार्य हो रहा है। ये पंचांग सर किस तरह का होगा, उसकी एक झलक दिखा सकते हैं? यह पंचांग, मैं पहले थोड़ा बता दूं कि हमारा पंचांग, मैं एक चित्र आपको झलक तो दिखा दूंगा। झलक ये हमारा पंचांग की मैं छोटी सी चीज़ आपको झलक दिखा रहा हूँ, बाकी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि कल हम जब विधिवत इसे लॉन्च करेंगे अपने कार्यक्रम में, तब पूरे विस्तार से इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको। लेकिन फिर भी एक दो छोटी बातें। पहली बात तो यह है कि ये पंचांग एक तरफ भारतीय ज्ञान परंपरा को परिलक्षित तो करता ही है, दूसरी तरफ जो हमारे देश की एकता और अखंडता है, सांस्कृतिक एकता है, इसको भी इस पंचांग में हमने समाहित करने की कोशिश की है। हमारे कोर्स का नाम ही है वैल्यू एडिशन कोर्सेज कमेटी, तो हमने एक छोटा सा परंपरागत पंचांग से एक वैल्यू एडिशन किया है कि इसके हर पृष्ठ में आपको देश के किसी प्राचीन या महान संत, मनीषी, महापुरुषों के चित्र आपको मिलेंगे। और जो चित्र हैं यह बहुत ही सावधानी से, बहुत सुचिंतित तरीके से हमने इसको इस कलेवर में पिरोया है। उत्तर के जहाँ पर आपको संत मिलेंगे, वहाँ दक्षिण तमिलनाडु के संत महासंत तिरुवल्लुवर जी भी हैं। एक तरफ अनुसूचित जनजाति, जिसे हम दलित भी कहते हैं, संत रैदास हैं, तो अनुसूचित जनजाति की माता शबरी भी हैं। हमारे यहाँ पिछड़ी जाति के संत पुरुष मिलेंगे, उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम। उत्तर पूर्व हमेशा एक हमारा नेग्लेक्टेड रहा है आमतौर पर, जो प्रधानमंत्री मोदी ने जिसकी एक रूपरेखा को बदलने की कोशिश की। इस पंचांग में आपको शंकर देव भी मिलेंगे असम के। तो एक तरह से राष्ट्रीय एकता और अखंडता का भी बोध है इसमें, और भारतीय जो ज्ञान परंपरा है, पंचांग के माध्यम से जो चीज़ें आती हैं और ये ज्ञान विज्ञान सम्मत भी है, उन सारी चीज़ों का इस पंचांग में समाहित किया गया है। तो सर, ये जो विद्यार्थियों को खासतौर पर, चूँकि मुझे लगता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय होगा जो पंचांग लॉन्च करने जा रहा है। इसमें थोड़ा सा मैं यह कहना चाहूँगा, देश के कुछ संस्कृत विश्वविद्यालय तो अपने पंचांग वो लाते हैं, लेकिन उनका पंचांग बहुत छोटे स्तर पर आता है और कुछ लोगों तक ही सीमित रहता है। पहली बार एक प्रोफेशनल तरीके से और ये पंचांग दिल्ली विश्वविद्यालय ला रहा है। महत्वपूर्ण यह बात है कि मेरी जानकारी में पिछले 100 वर्षों के इतिहास में दिल्ली विश्वविद्यालय का यह पहला पंचांग होगा। इस रूप में यह एक ऐतिहासिक पंचांग है दिल्ली विश्वविद्यालय की दृष्टि से, देश की राजधानी की दृष्टि से, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय से कोई आवाज़ उठती है तो उसकी गूंज पूरे देश में जाती है। और चूँकि 100 वर्ष का यह पहला पंचांग, शताब्दी वर्ष का पंचांग माननीय कुलपति योगेश सिंह जी के मार्गदर्शन में जो पंचांग आ रहा है, उनके संरक्षण में आ रहा है, इससे निश्चित रूप से न केवल हमारे युवाओं, हमारे विद्यार्थियों, बल्कि पूरे देश को एक हम संदेश देना चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी का कथन है ना कि यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनर्स्थापित करने की दिशा में यह पंचांग एक महत्वपूर्ण पहला कदम होगा, यह हमारा विश्वास है। तो सर, इस पंचांग को क्या विद्यार्थियों को भेंट किया जाएगा सारे कॉलेजेस में? जी, हमने पंचांग बहुत बड़ी संख्या में छपवाए हैं और हम
कल परसों 28 तारीख को कार्यक्रम में जितने भी लोग वहाँ पर आएंगे, विद्यार्थी हों, शिक्षक हों, कर्मचारी हों, बल्कि अन्य कोई विशिष्ट अतिथि या सम्मानित व्यक्ति हमारे कार्यक्रम में शामिल होते हैं, उन सबको हम निःशुल्क पंचांग भेंट करेंगे। इसके बाद भी हम विभिन्न कॉलेजेस, हमारे जितने विभाग हैं, उन सबको ये पंचांग हम भेंट करेंगे। साथ ही साथ हम देश के गणमान्य लोगों को भी यह पंचांग भेंट करके बताना चाहेंगे कि माननीय कुलपति योगेश सिंह जी के नेतृत्व में दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक और बड़ा कदम उठाया है भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनर्स्थापित करने की दिशा में। तो इस पंचांग को तैयार करने वाली टीम कौन सी रही है सर? हमारी एक वैल्यू एडिशन कोर्सेज कमेटी के जो हमारी कोर टीम है, और साथ ही साथ मेरे कुछ शोध छात्र हैं। इसमें एक मेरे मित्र डॉक्टर रुपेश कुमार जी हैं, उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। साथ ही साथ हमने समाज के कुछ बड़े जो समाज सेवी तरह के लोग हैं, उनका भी सहयोग लिया है पंचांग के प्रकाशन में। तो इसका एक भव्य कार्यक्रम हो रहा है सर, उसकी कुछ रूपरेखा बताइए। इस कार्यक्रम में हमने पूरे विश्वविद्यालय, कॉलेज के सारे विभागाध्यक्ष, सारे प्राचार्य, यूनिवर्सिटी के सारी महाविद्यालयों के सारे डीन्स, इसके अतिरिक्त स्टाफ, कर्मचारी, विद्यार्थी, शोधार्थी के साथ साथ मैंने बताया कि अन्य भी गणमान्य लोग उपस्थित होंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री रामलाल जी होंगे, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री अरविंद कुमार गुप्ता जी हैं, जो प्रसिद्ध समाज सेवी हैं और उद्योगपति भी हैं। इन सब के अतिरिक्त हमने मीडिया के लोगों को भी आमंत्रित किया है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों को, खासतौर से युवाओं को बताना चाहते हैं कि हम जानते हैं कि आज हमारे घरों से पंचांग गायब होते जा रहे हैं, घरों से पंचांग गायब हो रहे हैं, और युवाओं के मन से पंचांग गायब हो रहे हैं। उसमें वह भारत बोध, उस स्वाभिमान को जगाने की कोशिश है कि आपकी काल गणना कितनी एडवांस या उन्नत रही थी। आज से 100-200 साल पहले याद करें, जब कंप्यूटर नहीं थे, टेलीविज़न नहीं था, रेडियो तक नहीं था, लेकिन कुंभ का मेला गांव, सुदूर भारत के गांव के भी एक अनपढ़ व्यक्ति को पता होता था कि कुंभ का मेला इस महीने में लगने वाला है। कहाँ से ये जानकारियाँ होती थी? तब कंप्यूटर ना होने पर भी, रेडियो टेलीविज़न ना होने पर भी, ये पंचांग जैसे हमारे जो ज्ञानप्रद परंपरा है, उन्हीं के माध्यम से हम इन चीज़ों को जानते थे। चाहे खगोल विज्ञान की गणना हो, गणितीय गणना हो, या भौगोलिक गणना हो, यह सारी चीज़ें पंचांग के माध्यम से संपन्न हो सकती है। और इस दिशा में ही एक प्रयास है, जिसके बारे में और विस्तार से चर्चा हमारे जो वक्तागण हैं आपके सामने रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए, और इस नई परंपरा के सूत्रपात के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। जी बहुत धन्यवाद, नमस्कार।